हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने वाला हूँ एनएलपी से। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इस साइंस को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता भी हूँ। इसी साइंस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। रिसेंटली मेरा अभी एक वेबिनार रहा था जो कि कम्युनिकेशन के ऊपर था कि हम अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करते हैं और हमें कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है इस पर इस वेबिनार में मैंने और भी चीज़ें शेयर की जो कि हम तरीके यूज़ करते हैं अपने आप से कम्युनिकेट करने का, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम जानते भी नहीं हैं पर अनजाने तरीके से उन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारी लाइफ की क्वालिटी दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। क्यों? क्योंकि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव विथ योर सेल्फ। जो आपकी क्वालिटी है लाइफ की, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप से कम्युनिकेट करते हैं, आपका आपके साथ किस तरह से बातचीत होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे एक पार्टिसिपेंट मिस्टर राजीव जी ने एक प्रश्न पूछा था जिसका आंसर मैंने उनको दिया वहाँ पे, और मुझे लगा कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो मैं इसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनका प्रश्न ये था कि क्या हमारा एनवायरनमेंट हमारे साथ कम्युनिकेट करता है और उसका क्या असर पड़ता है हमारे माइंड पे। तो मैंने उनको कहा, ज़रूर हमारा एनवायरनमेंट हमसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता है, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है और जो हो रही है ये हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा बेस करता है, 90%, राइट। जैसे कि आपकी जो प्रोग्रामिंग अब तक हुई है तो वो कैसे हुई है? आपके एनवायरनमेंट से। आपके एनवायरनमेंट कौन बनाता है? आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, आपके नेबर्स, मीडिया, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें क्या करती है? आपको एक एनवायरनमेंट बना कर देती है और यही आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और जो भी आपकी प्रोग्रामिंग हुई है वो इसके थ्रू ही हुई है, राइट। पर अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं और शायद ये हमसे अनजान है। वो क्या है? हिप्नोसिस में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं ट्रांस, राइट। सो ट्रांस में क्या होता है? एनएलपी क्या करता है? एनएलपी ट्रांस का यूज करता है। जब हिप्नोथेरेपी हम करवाते हैं तो हम ट्रांस का यूज करके अनकॉन्शियस माइंड तक कुछ ऐसी चीजें पहुंचाते हैं जिससे कि उस पर्सन को हेल्प मिले, राइट। सो हिप्नोसिस का मतलब क्या होता है? नींद। ट्रांस का मतलब क्या होता है? कि ट्रांस का मतलब होता है कि आप बाहर की जो दुनिया है उससे आप कट जाते हैं, राइट। मतलब बाहर की दुनिया आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट मतलब आपको दिखती है, सब कुछ है, पर आपका जो पूरा ध्यान है आपके अंदर की दुनिया में चली जाती है, राइट। जैसे आप जानते हैं कि हमारी दो दुनिया है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया। तो ट्रांस क्या होता है कि जब आपका पूरा ध्यान आपके अंदर होता है, आप कुछ सोच रहे हो। ऐसा होता है ना कि आप बैठे हुए हो, कोई आया और आके आपके पास बैठ गया और फिर आप कुछ देर के बाद पूछते कि आप कब आए, तो वो कहते आपके सामने तो आया मैं, आपकी आंखें खुली हुई थी। तो आपकी जो बाहर की दुनिया थी वो थी, पर आप अंदर थे, आपके सोच विचार में थे। तो क्या था कि आपकी जो बाहर की दुनिया क्या होती, बंद हो गई थी आपके लिए। और उस समय क्या हुआ कि आप अपने अंदर होने के कारण से आप देख नहीं पाए कि कोई पर्सन आके आपके सामने बैठा है, राइट। सो ये एक ऐसा स्टेट होता है, ट्रांस एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे कोई भी चीज आके आपके अनकॉन्शियस माइंड के साथ सीधा कम्युनिकेट करता है, कोई भी चीज बाहर से, राइट। तो बेसिकली हम कहते हैं कि ट्रांस में दरवाजे खुल जाते हैं अंदर जाने के लिए। तो एनएलपी क्या करता है? एनएलपी आपको कॉन्शियस तरीका देता है ट्रांस को क्रिएट करने का, हेल्प करने के लिए। पर अमेजिंग बात यह है कि 95% हमारा जो पूरा दिन चलता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू चलता है। अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम अपने पूरे दिन का 95% हिस्सा यूज करते हैं और 5% हिस्सा हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू यूज करते हैं। ये एक रिसर्च है किसका? मिस्टर ब्रूस लिप्टन का, जो कि द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के राइटर है।
उनका मानना ऐसा है कि 95% हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे पूरे दिन को लीड करता है। जो हमारे हैबिट्स है, जो हमारा बिहेवियर है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, कॉन्शियस कंट्रोल बहुत कम होता है, 5%। मतलब ज्यादातर समय हम अनकॉन्शियस माइंड से लीड होते हैं, राइट। तो होता ऐसा है कि इस समय बहुत समय हम ट्रांस में रहते हैं। बात करते करते आप नोटिस करेंगे कि आप ज्यादा अंदर के दुनिया में रहते हैं, आप सोचते रहते हैं, कुछ चलते रहता है आपके दिमाग में। आप बाहर आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं, कॉन्शियसली कुछ चीजें सोचते हैं फिर वापस अंदर की दुनिया में चले जाते हैं। अब समझने वाली बात क्या है, इसका एक फायदा आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं, यदि आप इस चीज को जानते हो तो। नहीं तो ये आपके अगेंस्ट काम कर सकता है, और मैं कहूं तो ये कर भी रहा है, राइट। क्योंकि जब आप ट्रांस में होते हैं तो कोई भी चीज यदि आपके अंदर जाती है तो आपके बिलीफ, आपके वैल्यूज के जैसा वो काम करता है, मतलब वो आपके प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी देखते समय क्या होता है कि हम ट्रांस में चले जाते हैं, क्योंकि ट्रांस में जाने के लिए जो भी चीजें चाहिए टीवी देखते समय वो सारी चीजें अवेलेबल होती है। हम देखते देखते किसी चीज के अंदर खो जाते हैं, हमारा ध्यान चला जाता है, और उस समय जो भी चीजें बोली जाती है वहां पे टीवी पे, तो वो सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है, आपके अंदर घुस जाती है। इसलिए जो न्यूज आते हैं ना, उसका बहुत बुरा असर पड़ जाता है लोगों पे। आप नोटिस करेंगे कि आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है, टीवी देखते देखते कोई किसी ने आपको खाना दिया और आपने खाने को पकड़ रखा है और टीवी को देख रहे हैं, पर खाना ऐसे हाथ में, आप शायद मुंह खोल के वहाँ, पर आपके हाथ में खाना है, वो खाना आपको पता नहीं चला कि आपके हाथ में खाना रख दिया है, कुछ समय के लिए वो गायब हो चुका है, आपका पूरा ध्यान कहाँ है, टीवी पे। तो वो एक ऐसे स्टेट पे ले जाता है जहां पे बाहर की दुनिया आपके लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। आप चीजों को समझ पा रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, यदि आपने अपने एनवायरनमेंट को नेगेटिविटी से घेर रखा, मतलब आप ऐसी चीजें देख रहे हैं, ऐसी चीजें सुन रहे हैं जो नेगेटिविटी से रिलेटेड है, चाहे वो टीवी से हो, मोबाइल से हो, या आप लोगों से बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, आप ट्रांस में हो तो मतलब दरवाजा खुला हुआ है चीजें अंदर जाने के लिए आपका अनकॉन्शियस माइंड में। तो इसलिए क्या होता है, लोगों को पता नहीं चलता कि वो इतना नेगेटिव क्यों फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी इतनी खराब क्यों हो जा रही है, क्योंकि उनका जो प्रोग्रामिंग कंटिन्यू हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कि उनके बहुत सारे समय ट्रांस में होने के कारण से चीजें उनके अंदर चली आती है, ना चाहते हुए भी। तो ये आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आप अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिविटी से घेर लीजिए, मतलब कुछ ऐसा देखिए जिससे आपको सीखने को मिले, आपकी जिंदगी बदले, कुछ ऐसा सुनिए, ऐसे लोगों के बीच रहिए जो पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। तो फिर क्या होगा, यही ट्रांस क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। पर आज इस पे ध्यान किसका है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी देखे, कुछ भी सुने, कुछ भी बोले, फर्क पड़ेगा जब आपको बेचैनी छाएगी, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, इतनी जल्दी में गुस्सा क्यों हो जा रहा हूँ, इरिटेट क्यों हो जा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जा रहा हूँ, डर क्यों लग रहा है, सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि ये आपके प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो मेरा मकसद था आपको ये बताना कि ट्रांस एक ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड होता है जहां पे आप डाउन टाइम में होते हैं, राइट। तो एनएलपी में 2 टर्म्स बताए जाते हैं ट्रांस को लेके, कि ट्रांस क्या होता है, एक डाउन टाइम कहा जाता है, मतलब अंदर की दुनिया में आपका ध्यान होना, ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड मतलब अंदर की दुनिया में ध्यान होना, और अप टाइम का मतलब होता है जब आप बाहर की दुनिया में रहते हैं। तो हम अप टाइम में जाते हैं, डाउन टाइम में आते हैं, और ये बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए इन चीजों का कॉन्शियस कंट्रोल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा टेक्निकल है, पर मैं जानता हूं कि चीजों को आप समझ पाए। सिंपल सा मैसेज है, 95% आप अनकॉन्शियस माइंड के जरिए चलते हैं पूरे दिन में, जहां पे आप ट्रांस में जाते हैं बहुत ज्यादा समय, और जब आप बहुत डीप ट्रांस में जाते हैं उस समय यदि कोई भी चीज पूरे फीलिंग्स के साथ बाहर से आ रही है, बिलीफ के साथ बाहर से आ रही है, और यदि वो अंदर चला जाए तो वो आपके प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिविटी से घेरना है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसी भी जरिए से, चाहे वो टेलीविजन हो, मोबाइल हो, कोई भी जरिया हो, या लोगों से बात करें,
आपको अपने आप को पॉजिटिविटी से घेरना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो ऑटोमेटिक होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव चीज़ें आएगी जो आपको सपोर्ट करेगी, राइट। ये भी कम्युनिकेट करने का तरीका है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे, मैं बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे शेयर कर पाया था, पर एक वीडियो के थ्रू इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, तो मुझे लगा कि मैं इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँ। तो इसे आप समझिए और इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही तरीके से अपने आप से। गलत तरीके से तो सभी कर रहे हैं, सभी इन सेंस जो लोग नहीं जानते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। तो आप अपने आप से कम्युनिकेशन करना सीखिए, और ये एक ज़रिया है अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिविटी से घेर लेना, कि इन्वायरमेंट जब आपके साथ कम्युनिकेट करे तो अपने आप आपके अंदर पॉजिटिविटी का फ्लो आए, राइट। तो मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।